नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हरभट्टपुर नगरपालिका परिषद हरभट्टपुर में 47.83 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली बहुप्रतीक्षित अमृत 2.0 पंपिंग पेयजल योजना का भव्य और ऐतिहासिक शिलान्यास संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस अवसर पर हरभट्टपुर नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी और विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा शिलापट्ट का अनावरण कर विधिवत शिलान्यास किया गया। समारोह विकास के संकल्प और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। बताया गया कि ये योजना अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत है और राज्य की अपनी तरह की पहली महत्वपूर्ण पंपिंग पेयजल परियोजना मानी जा रही है। इससे हरभट्टपुर क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासपरक सोच के अनुरूप उत्तराखंड में आधारभूत संरचना को सशक्त किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 के लिए एक व्यापक विजन है विकसित भारत बनाने का, उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं हम जुटा रहे हैं वो कम से कम आने वाले 30 वर्षों के लिए, और ये लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है, पंपिंग स्कीम। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा है कि हमें बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। और आज बहुत खुशी की बात है कि हरभट्टपुर जैसे छोटे से शहर में जो सी क्लास सिटी है, वहां पर ये इतनी बड़ी पेयजल योजना, आज इसका काम शुरू हो गया है, इसका शिलान्यास हो गया है। आपने देखा ये रिग मशीन यहाँ पे काम पे लग गई है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हरभट्टपुर का जो सीवर एंड वाटर सप्लाई है, उसका ये वाटर सप्लाई वाला कंपोनेंट है, जो सीवर वाला कंपोनेंट है उसको भी हम लोग, आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मैंने उसकी एक संबंधित विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी की है, और जो उससे संबंधित इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के कुछ एक रोड मैप तैयार किया है। बहुत जल्दी हमें उसकी भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार की इंटीग्रेटेड सीवर एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम आप विकास नगर में एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं, जो कि द्रुत गति से, तेजी से क्रियान्वयन हो रहा, उसी प्रकार की स्कीम आप हरभट्टपुर में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उनका जो स्केल एंड स्पीड का एक मूल मंत्र है, उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि स्केल भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए, तीव्रता से काम भी होना चाहिए। और जिस प्रकार से बहुत उसी विजन पर काम करते हुए धामी जी की सरकार ने तत्परता से इसको मंजूरी दी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता अपने नगर के क्षेत्रवासियों की तरफ से, और यहाँ के पूरे नगर पालिका की हमारी अध्यक्षा है, हमारे सभी सभासद गण है और हमारे जो नगरवासी हैं, उनको बधाई भी देता हूं कि एक बहुत बढ़िया स्कीम, और बहुत जिसे कहना चाहिए हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं जल निगम के E&M डिवीजन और हमारे यहाँ निर्माण शाखा है, वो बहुत यहाँ पर बहुत क्लोजली सुपरवाइज करेंगे इस स्कीम को। और हमारा प्रयास होगा कि जनसाधारण को कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहां का जनता जनार्दन होता है, उसका सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे क्षेत्र की एक मिजाज भी है, एक तासीर है कि मेरे क्षेत्र में लोग हम लोगों का भरोसा करते हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। विभाग के हमारे चाहे जल निगम के अधिकारी हैं, चाहे दूसरे जल संस्थान के हैं, चाहे हमारे
बहुत सारी नगर पालिका के अधिकारी हैं, बहुत सारी जगह यूटिलिटी शिफ्टिंग के भी इशूज आते हैं, कई जगह रोड कटिंग का इशू आएगा, कहीं पे कहीं ना कहीं चीजें डाइवर्जन होता है किसी चीज का, तो उसमें सब सहयोग करेंगे और बिल्कुल बहुत जिसे कहना चाहिए तेजी से हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। और एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वो टुक टुक वाली पेयजल योजना नहीं है कि गर्मी आई तो कहो टैंकर भेज दो, गर्मी आई तो 2 घंटे चला दो, फूक गया तो साहब अब जनरेटर मंगा रहा है जनरेटर। नो, इस स्कीम के अंदर इनबिल्ट है सब चीजें। ये स्काडा कंट्रोल है, पहली तो बात है। आप बाकायदा जो इसका कंट्रोल रूम है वहां से बैठ करके आप इसका सुपरवाइजरी और डेटा एक्सेस है। यहां तक कि हमारे चलते फिरते भी हमारे इंजीनियर के मोबाइल पर वो चाहें तो चेक कर सकते हैं कौन से जोन में, कौन से सेक्टर में, कौन से डीएमए में पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन से मीटर पे चल रहा है नहीं चल रहा है। स्काडा कंट्रोल्ड है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ये योजना 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई देगी, 24 घंटे और 7 दिन। अब वो समय नहीं रहेगा कि सुबह 2 घंटे चलेगी, शाम को 2 घंटे चलेगी, 24/7 बेसिस पर। जिस तरीका से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग रात को भी नाइट शिफ्ट अपना ड्यूटीज करके कहीं से आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, 2 बजे रात को उनको पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो दनादन उनके टैप में, उनके नलके में, उनके छत पे, उनके बाथरूम में रात को भी पानी पूरा प्रेशर पे आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से विस्तार इसमें टर्मिनल प्रेशर कितना